अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। आज बनेगा सबका फेवरेट कुल्फी फालूदा। सिर्फ 1 लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए मलाई कुल्फी बनेगी। मशीन के बगैर फालूदा सेवइयां बनाने की ऐसी नई ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। कुल्फी फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी तैयार करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई को ग्रीस करने के बाद 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, रबड़ी बनाने के लिए आपने खालिस खुला दूध, गाढ़ा दूध इस्तेमाल करना है। आप डब्बे के दूध का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन खुले दूध से ये रबड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। दूध में एक बॉयल आने के बाद फ्लेम को स्लो करके दूध को रिड्यूस करेंगे, जिससे ये होगा कि इस रबड़ी में खोए मलाई जैसा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स, रबड़ी को और भी ज्यादा गाढ़ा करने के लिए इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। अगर आप मिल्क पाउडर इसमें ना डालना चाहें, फिर आपने इसमें 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। खुशबू के लिए इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। व्यूअर्स, स्लो फ्लेम पर पकते हुए दूध को 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो चुका है। साइडों पर ये जो मलाई जम जाती है, इसको भी आपने स्क्रैच करके दूध में शामिल करना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रबड़ी बनेगी। व्यूअर्स, दूसरी तरफ पैन में शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी मैं इसमें यूज़ करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ज़्यादा भी कर सकती हैं। व्यूअर्स, ना पानी ना ऑयल कुछ भी आपने इसमें नहीं डालना, बस जस्ट चम्मच चलाते हुए चीनी को पकाएंगे, चीनी को कैरमलाइज करेंगे। व्यूअर्स, जब कैरमल पर कलर आने शुरू हो जाए तो फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है। स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे और ये देखिए व्यूअर्स, सिर्फ थोड़ी देर में चीनी के क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छी तरह से इसमें घुल चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस कैरमल का आ जाए तब तक आपने इसको पकाना है। व्यूअर्स, जब गरम गरम दूध में आप ये गरम गरम कैरमल डालेंगी तो ये हार्ड होकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही जल्दी से ये मिक्स हो जाता है। व्यूअर्स, ये देखें दूध पक कर तकरीबन आधा रह चुका है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया है। दूध रिड्यूस होकर आधा रह चुका है और इसमें कैरमल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा सा इसका रबड़ी का कलर आया है। फ्लेम को ऑफ करके इस रबड़ी को ठंडा करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये देखिए व्यूअर्स, रबड़ी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी और थिक हो चुकी है। अब सिंपली एक ग्राइंडर का जग लेंगे, ये रबड़ी इसमें डालेंगे। रबड़ी डालकर ग्राइंडर में हमने इस रबड़ी को ग्राइंड करना है। व्यूअर्स, खूब अच्छी तरह से आपने इस रबड़ी को ग्राइंड करना है, इससे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और कुल्फ़ी बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, कुल्फ़ी जमाने के लिए आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर पेपर कप हैं जिनमें कुल्फ़ी जमाऊँगी। कुल्फ़ी का जो मिक्सर हमने ग्राइंड किया था बहुत ही अच्छी तरह से ये स्मूथ हो चुका है। कुल्फ़ी के कप्स में डालेंगे। व्यूअर्स, कुल्फ़ी जमाने के लिए किसी महंगे मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर कप्स बहुत ही आसानी से रीज़नेबल प्राइस में बाजार में मिल जाते हैं। व्यूअर्स, क्लिंग रैप या कोई भी शीट या शॉपिंग बैग आपने इस तरह से कटिंग करके इसके ऊपर लगाना है। छुरी से हल्का सा कट्स लगाकर ये स्टिक इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही आसानी से इस पेपर कप में आइसक्रीम बनती है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, कुल्फ़ी के सारे कप्स इसी तरीके से रेडी करने के बाद 8 से 10 घंटे के लिए आपने इस कुल्फ़ी को फ्रीज़र वाले खाने में रखना है। व्यूअर्स, जितनी देर में कुल्फ़ी जम रही है, यहाँ पर फालूदा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप पानी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे तुखमलंगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाता है। व्यूअर्स, तुखमलंगा भिगोने के बाद फालूदा सेवइयां बनाएंगे। पैन में डालेंगे 1 कप पानी। सेवइयों में हल्की सी मिठास के लिए 1 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करने के बाद 1/4 कप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। व्यूअर्स, गैस फ्लेम अभी तक बंद है। ठंडे पानी में इस कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, गैस फ्लेम ऑन करके इस तरह से चम्मच चलाते हुए इस मिक्सचर को पकाएंगे। व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पर कुछ देर पकने के बाद आप देखेंगे कि इस मिक्सचर में गुटियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आपने चम्मच को रोकना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाएगा। व्यूअर्स, कुछ ही देर में आप देख सकती हैं ये मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। कम्प्लीटली ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। व्यूअर्स, फालूदा सेवइयां बनाने के लिए मैं घी का खाली पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। सारा गरम गरम मिक्सचर इस पैकेट में डालेंगे। घी के पैकेट के एक कॉर्नर पर छोटा सा कट लगाएंगे। सेवइयां तैयार करेंगे। व्यूअर्स, बर्फ वाला पानी आपने पहले से रेडी करके रखना है। व्यूअर्स, मशीन के बगैर बाजार जैसी फालूदा सेवइयां आप बहुत ही आसानी से घी के पैकेट से बना सकती हैं। व्यूअर्स, सेवइयां बनाकर आपने फौरन से इनको टच नहीं करना, थोड़ी देर इनको ठंडे पानी में रखेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, कितनी परफेक्ट लंबी फालूदा सेवइयां रेडी हो चुकी हैं। इनको पानी से निकाल कर फ्रिज में रखेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीके से कुल्फियां भी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी, बगैर किसी मशीन, बगैर किसी मोल्ड के बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च, मज़ेदार टेस्टी मलाई कुल्फ़ी।
चाहें तो ऊपर बादाम लगा कर इसको इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर इसका फालूदा भी बना सकते हैं। फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले कुछ रबड़ी मैंने पहले से बचा के रखी थी, ठंडी करके इसमें डालेंगे। फालूदा सेवइयां जो हमने बनाई थी वो भी इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, बाजार से जो रंगीन सेवइयां मिलती हैं कुछ मेरे पास रखी थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया, इसमें शामिल करेंगे। इससे फालूदे का कलर बहुत ही मज़े का आएगा। व्यूअर्स, ठंडी ठार मलाई कुल्फ़ी काट कर इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो साबुत कुल्फ़ी भी इसके ऊपर रख सकती हैं। तुख मलंगा जो हमने भिगोया था अच्छी तरह से फूल चुका है, इसमें डालेंगे। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।